तो चलिए देखिए, अगला सवाल है 2 नंबर का। क्या कहता है, देखिए प्रश्नावली 5.1 का है, क्लास 10 का एनसीईआरटी में था। देखिए उसका 2 नंबर क्वेश्चन है, मतलब दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। 4 पद यानी कि A1, A2, A3, A4, मात्र 4 पद लिखना है। जबकि प्रथम पद A और सार्वअंतर D निम्नलिखित है, यानी कि A का मान और D का मान नीचे दिया गया है और उसका सहायता से आपको एपी का 4 पद लिखना है। A1, A2, A3, A4 लिखना है। ठीक, तो चलिए देखिए इसको कैसे हल करते हैं। बहुत ही आसान तरीका से इसको हल करेंगे और ये ज़्यादा भारी है नहीं सवाल। जो कुछ विद्यार्थी दिमाग में बैठा लेता है क्या वो सवाल नहीं बनेगा हमसे भारी है, लेकिन सवाल से डरना नहीं है, सवाल से लड़ना है। कोई भी सवाल भारी होता नहीं है, बस उसको करने के लिए आप भीड़ जाइए, उसको हल करने के लिए, और कुछ नहीं है। किसी भी सवाल से आप डरिए मत। अब देखिए इसमें 2 सवाल हमें भी लिखे हैं। रोमन 1 का A बराबर 10, D बराबर 10। रोमन 2 A बराबर -2, D बराबर 0 और है सवाल इसमें। तो अभी चलिए ये दोनों को पहले हल करते हैं, उसके बाद अगला सवाल भी देखेंगे। तो चलिए इससे पहले हम सबसे पहले रोमन 1 का हल करेंगे। तो चलिए देखिए, A का मान दिया, A बराबर 10 दिया और D का मान दिया, D बराबर भी 10 दिया है। ये ऐसा सवाल था कि A का भी मान 10 है और D का भी मान 10 है। तो चलिए हमको क्या ज्ञात करना है, एपी के 4 पद ज्ञात करना। तो 4 पद कराने के शुरू से 4 को पद ज्ञात करेंगे तो A1, A2, A3, A4। तो सबसे पहले उसमें हमको A1 ज्ञात करना है। तो A1 बराबर क्या होता है, A2 बराबर क्या होता है, A3 बराबर क्या होता है, A4 बराबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले सवाल में। तो चलिए देखिए A1 बराबर होता है A1 बराबर क्या होता है, A होता है। तो A का मान देखिए आपको क्या मालूम है, 10 है। तो A की जगह 10 रख दीजिए, यानी कि A1 बराबर आपको हो गया कितना, 10। आपको पता चल गया कि A1 का मान 10 है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, A2 बराबर होता है, क्या होता है A2 बराबर होता है A प्लस D। अब देखिए A2 बराबर होता है A प्लस D। एपी का व्यापक रूप आप पढ़े होंगे, उसमें था एपी का व्यापक रूप ये होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इसी तरह से n पद तक चलते रहता है। तो इसमें देखिए प्रथम पद को हम कहते हैं A1, दूसरा पद को कहते हैं A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, इसी तरह से n पद को An कहते हैं। तो देखिए A2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D होता है। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D होता है। तो जिसमें देखिए आपको A2 बराबर हो गया A, तो A का मान क्या दिया है, 10 प्लस D का मान क्या दिया है, 10। तो 10 कितना हो गया, कहिएगा 20। तो A2 का मान आपको पता चल गया 20। अब आपको निकालना है क्या चीज, A3। तो A3 बराबर ये होता है फॉर्मूला A प्लस 2D, ऐसे देखिए A3 मतलब 3। जैसे तीसरा पद हमको ज्ञात करना है तो A प्लस करना है सब में, A प्लस सब में करना है। अब प्लस यहाँ पे D भी प्लस करना है, लेकिन कितना D, तो यहाँ देखेंगे 3, तो 3 से 1 कम करके 2 D। अब कहिएगा यहाँ पे था 2, तो 2 से 1 कम कितना होता है, 1, तो 1 D है कि नहीं। अब कहिएगा यहाँ पे है 1, तो 1 से 1 कम तो 0 D, इसका मतलब कुछ D नहीं, 0 D जोड़ना है तो 0 जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना है, यानी कि इसलिए इसमें D ऐड नहीं हुआ। A1 बराबर सिर्फ A प्लस D नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 0 D करना है प्लस, तो 0 D प्लस करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक बार फिर समझ लीजिए, 1 है यहाँ पे, तो 1 कोई भी चीज रहेगा तो उसमें से 1 कम करना क्या है, 1 कम करके D जोड़ना है। 1 में से 1 कम करेंगे तो 0 D जोड़ेंगे A में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, 0 ही होगा, इसलिए A ही रह गया। अब यहाँ पे 2, तो 2 से 1 कम, 1 D प्लस करना है A में। यहाँ पे 3, तो 3 से 1 कम 2 D ऐड करना है A में। अगला पद A4 ज्ञात करना है, तो 4 से 1 कम कितना होता है, 3 D ऐड करना है, किसमें, A में। समझ में आया। इस तरह से आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। A 50 ज्ञात करना है, तो A प्लस 50 ज्ञात कर रहे हैं, तो 50 से कम 49 D करना है। A 40 ज्ञात करना है, तो A प्लस हर हमेशा करना है, 40, तो 40 से कम 39 D करना है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए A3 बराबर A प्लस 2D होता है, तो अब यहाँ पे मान दीजिए। तो A का मान कितना, 10 प्लस 2 और D। 2 और D के बीच में कैसा संबंध है, गुना का संबंध है।
टू और डी के बीच में गुणा का संबंध है तो गुणा के चिन्ह देना है। डी डी का मान क्या दिया था सवाल में 10। अब देखिए 10 प्लस 10 दूना 20, 10 कितना हो गया 30, यानी कि A3 बराबर 30। अब देखिए A4 ज्ञात करना है तो A प्लस कर दीजिए D, अरे कितना D तो 4 ज्ञात कर रहे हैं ना तो 4 से 1 कम 3D। अब देखिए A का मान कितना 10 प्लस 3 गुना D का मान कितना 10। अब बताइए 10 प्लस 10 गुना 3 30 10 40। अब बताइए 4 को पद निकला कि नहीं। A1 का मान निकल गया, A2 का मान निकल गया, A3 का मान निकल गया, A4 का मान निकल गया। तो 4 पद निकला कि नहीं A1 A2 A3 A4। तो आपको 4 पद यही हो गया क्या क्या 10 20 30 40। आपका AP का 4 पद हो गया क्या सर, AP का 4 पद हो गया आपको, AP का प्रथम 4 पद हो गया आपको, प्रथम 4 पद 10 20 30 और 40 हो गया आंसर। समझ में आया होगा। चलिए 2 नंबर का सवाल देखते हैं। अब देखिए 2 नंबर का सवाल क्या है, आपको इसी तरह से बनाना है सब कुछ में। A का मान कितना दिया -2 दिया, D का मान क्या दिया 0 दिया, बस कोई बात नहीं। माइनस दिया तो उससे डरना नहीं है, 0 दिया उससे कोई भी बात नहीं है, डरना नहीं किसी से। माइनस रहे प्लस रहे रूट में रहे या बिना रूट में रहे बट्टा में रहे कुछ भी चीज में रहे आपको डरना नहीं है। बस जोड़ घटो गुणा भाग आपको आना चाहिए और इससे बढ़ कुछ है कहाँ गणित में। सवाल तो सब आसान ही रहता, भारी तो विद्यार्थी बना लेता उसको सोच के, लेकिन कोई सवाल भारी होता नहीं। लेकिन इसको और शॉर्ट में भी हम बना सकते थे, लेकिन आपको समझने के लिए इतना डिटेल्स में हम बताए तो इससे भी और शॉर्ट में हम बना सकते थे, लेकिन शॉर्ट में बनाना कोई भारी बात नहीं है, लेकिन उसको समझाना ये बहुत मायने रखता है कि किस तरह से विद्यार्थी समझ सके, इसलिए थोड़ा सा डिटेल्स में बताते हैं। तो चलिए देखिए आप इसमें भी आपको 4 पद ज्ञात करना है तो A1 A2 A3 A4। अब देखिए A1 ज्ञात करना है। A1 बराबर क्या होता है आपको पता है, अभी बताए थे A1 बराबर क्या होता है A, यानी तो ऐसे समझिए A1 बराबर A प्लस D, कितना D तो A से 1 निकाल रहे हैं ना तो 1 में से 1 कम करके, तो 1 में से 1 कम करेंगे तो 0 D, तो 0D प्लस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए A1 बराबर A ही। तो A1 बराबर A का मान कितना है, A का मान कितना दिया -2, तो -2 A1 का मान आपको पता चल गया -2। अब आपको ज्ञात करना है A2, तो A2 बराबर होता है A प्लस D, कितना D 2 निकाल रहे हैं तो 2 से 1 कम करके A को D प्लस कीजिए, बस A का मान कितना है -2 प्लस D का मान कितना है 0, और 0 के अगर प्लस करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका रह जाएगा कितना -2 ही रह जाएगा, A2 का मान -2। A3 बराबर A प्लस D, कितना D 3 ज्ञात कर रहे हैं तो 1 कम करके 2D, तो देखिए A का मान क्या है -2 प्लस 2 गुना D का मान क्या है 0, 0 गुना 2 करेंगे तो 0 ही होगा। आपको -2 प्लस 0 गुना 2 तो 0 ही है, और 0 जोड़ेंगे -2 में तो -2 ही रह जाएगा, A3 का मान -2। अब A4 बराबर A प्लस D, कितना D 4 में से तो 1 कम 3D, और देखिए A का मान दे दीजिए, A का मान -2 प्लस 3 गुना D का मान 0। अब -2 प्लस 0 गुना 3 0, 0 जोड़ेंगे तो -2 ही रह जाएगा। आपको 4 पद निकल गया, A1 का मान -2, A2 का मान -2, A3 का मान -2, A4 का मान -4। आपको 4 पद निकल गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, क्योंकि AP का जो है तो अव्ययक रूप A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से चलते रहता है। तो प्रथम 4 पद आपको पता चल गया, अतः AP का प्रथम 4 पद क्या क्या हो गया आपको देखिए -2 -2 सेम चीज ही चारों रह गया। क्यों रह गया ऐसा, क्योंकि इसका सार्वंतर D जो है 0 है, तो 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सार्वंतर 0 होता है तो उसका सब पद एक ही होता है, सेम ही होता है। 4 को करता तो 4 को लिखिए, ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा थोड़ा सा भी, तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए जय हिंद।